नमो नमः सर्वे छात्रा। आज की संस्कृत की कक्षा में मैं ज्योतिका कपूर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, अस्माकं प्रेरणा सूत्रम नवमा पाठ आपकी संस्कृत अध्यापिका आपको ये पाठ करा रही थी और इसके आगे का भाग हम आज पूर्ण करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नवमा पाठा अस्माकं प्रेरणा सूत्रम। बच्चों, ये मैम ने आपको आधा चैप्टर आपको पूर्ण करा रखा है और आधा चैप्टर मैं आपको आगे पूर्ण करा रही हूँ। तो बेटा, पृष्ठ संख्या 53 में ये आपका भाग दे रखा है, का वर्गस्य अन्य छात्रा। का वर्ग की अन्य छात्रा यानी दूसरी छात्रा। यहाँ इनका संवाद है तो हम वही से शुरू कर रहे हैं बच्चों। का वर्ग की एक छात्रा बोलती है, किम खा वर्गस्य, किम खा वर्गः जानति यत् सः एका लेखका अपि आसीत्। क्या खा वर्ग के जानते हैं कि वह एक लेखक भी थे। बच्चों, जिस प्रकार आप जानते हो कि संपूर्ण पाठ जो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से जो सम्मानित हैं पी.के. अब्दुल कलाम जी पर आधारित है। तो ये जो पी.के. अब्दुल कलाम जी हैं, इनके बारे में बहुत सारी टीचिंग्स भी दे रखी हैं बच्चों। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी इनकी टीचिंग्स भी मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स को लेकर के इन्होंने काफ़ी कुछ दिया हुआ है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो है पाठ में इनकी सारी सभी विशेषताओं के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर बोला गया है पाठ में कि क्या का वर्ग के छात्र बोल रहे हैं कि क्या खा वर्ग को पता है कि वो एक लेखक भी थे। खा वर्गस्य छात्रा, खा वर्ग की छात्राएं। आम वयम जानीम, हाँ हम सब जानते हैं। विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2020 तस्य प्रसिद्ध पुस्तके। हाँ हम सब जानते हैं, विंग्स ऑफ फायर और इंडिया 2020 उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो बच्चों, ये उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकों के नाम है विंग्स ऑफ फायर और इंडिया 2020। आइए अगले वाक्य पर। खा वर्गस्य छात्रा, खा वर्ग का एक छात्र। सः कीदृशः बाला आसीत्, वह किस प्रकार के बालक थे। मतलब अब खा वर्ग के छात्र एक प्रश्न पूछ रहा है कि चलिए हमने बता दिया कि वो लेखक किस प्रकार के थे, वो कविता किस किस भाषा में लिखते थे, मगर वो बालक किस प्रकार के थे, ये अब उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो का वर्गस्य छात्रा, का वर्ग की एक छात्रा बोलती है, सः एका गंभीरा परिश्रमी कुशाग्र बुद्धि बालकः आसीत्। वह एक गंभीर होता है जो गहराई में सोचने वाला, परिश्रमी यानी कि मेहनती, कुशाग्र बुद्धि यानी कि अद्भुत बुद्धि कुशलता, जिसके पास बुद्धि की अद्भुत कुशलता हो उसे बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि होना। ठीक है, तो कुशाग्र बुद्धि बालक थे। क वर्गस्य अन्य छात्रा, का वर्ग की दूसरी छात्रा। केषु पुस्तकेषु तस्य आस्था आसीत्, किन किन में अर्थात किन किन पुस्तकों में। देखिए, केशु और पुस्तकेशु दोनों शब्दों में शु शब्द आया है, अर्थात इसका अर्थ है सप्तमी भक्ति बहुवचन का यहाँ प्रयोग किया गया है। अर्थात इसके साथ आएगा किन किन पुस्तकों में और पर लगता है बेटा इसमें। तस्य आस्था आसीत, उनकी आस्था थी। अर्थात उनका जो है उनकी आस्था का अर्थ होता है बेटा कि जिस प्रकार हम कहते हैं कि मैं गुरु गोविंद सिंह की जो पुस्तक है वो उन पर बहुत आस्था रखती हूँ, उन पर बहुत विश्वास रखती हूँ। तो उनका जो विश्वास था वो किस पर था, किस किस पुस्तकों पर था, यहाँ प्रश्न पूछा गया है। खा वर्गस्य छात्रा, खा वर्ग का छात्र बोल रहा है, गीता कुरान वेदा इति ग्रंथेषु तस्य आस्था आसीत्। गीता कुरान वेदों आदि ग्रंथों में उनकी आस्था थी। अर्थात वो हिंदू धर्म की गीता में भी
और मुसलमानों की कुरान में भी, और हमारे भारतीय इतिहास को, हमारे भारत की संस्कृति को बताने वाले वेदों में भी उनकी आस्था थी। मतलब वो इन सभी को सम्मान देते थे और इन सब में विश्वास रखते थे, इनमें जो लिखा है उस पर विश्वास रखते थे। आइए अगले वाक्य पर। खा वर्गस्य अन्यः छात्रा। खा वर्ग का एक दूसरा छात्र। अन्य का अर्थ होता है बच्चों दूसरा, तो दूसरा छात्र। सह छात्रेभ्यः किम अकथयत्। वह छात्रों के लिए उन्होंने क्या कहा। बच्चों जहाँ पर भी अ शब्द दिया हो क्रिया में अर्थात धातु में, तब समझ जाओ कि ये जो है पास्ट टेंस के बारे में बात की गई है, अर्थात भूतकाल के बारे में बात की गई है। तो यहाँ अगर लिखा अकथ्यत, तो अकथ्यत से मैंने सह की जो उच्चारण है, सह को मैंने लिया कि उन्होंने छात्रों के लिए क्या कहा। शब्द जो सह है वैसे इसका अर्थ वह होता है, परंतु क्योंकि इसको हमने भूतकाल में लेना है वाक्य को, तो ये बनेगा उन्होंने छात्रों के लिए क्या कहा। आइए देखिए अगले वाक्य पर। का वर्गस्य एका छात्रा। का वर्ग का वर्ग की एक छात्रा। सः अकथयत् यत् छात्राणां सम्मुखं स्पष्टं लक्ष्यं भवेत्। उन्होंने कहा कि छात्रों के सम्मुख स्पष्ट लक्ष्य हो। तत् लक्ष्यं प्राप्तं ते अहर्निशं प्रयत्नं कुर्युः। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे दिन रात प्रयत्न करें। अहर्निशम का अर्थ होता है बच्चों दिन रात, ठीक है। तो यहाँ पर छात्रों को लेकर के, यानी कि जो स्टूडेंट्स लाइफ है, आप लोगों का जो छात्रावास है, जैसे आपका जो ये समय है, ये आप छात्र की तरह हैं, तो आपके लिए यहाँ पर अब्दुल कलाम जी ने ये एक शिक्षा दी है कि आपके समक्ष जो है लक्ष्य जो है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि आपने अपने जीवन में क्या करना है, और उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए आप दिन रात उस पर प्रयत्न करें। ठीक है, तो ये उन्होंने एक सीख दी है छात्रों के लिए। का वर्गस्य छात्रा, का वर्ग का छात्र। तस्य का अभिलाषा। उनकी इच्छा क्या थी। ठीक है, अब उनकी इच्छा के बारे में बोला गया है। खा वर्गस्य छात्रा, खा वर्ग की छात्रा कह रही है, सा अवांछत यत्, वह चाहते थे कि अस्माकं विद्यालय, हमारे विद्यालयों में देशस्य प्रयोगशालाः भवन्तु। हमारे विद्यालयों में देश की प्रयोगशालाएं हों। मतलब केवल जो है लिखने मात्र से ही हमारे कार्य जो हैं विद्यालयों में संभव ना हो कि आपने सिर्फ अपनी पुस्तक उठाई, कॉपी उठाई और आपने खाली लिखना शुरू कर दिया। तो शिक्षा जो है वो केवल लिखाई से पर सीमित ना हो, तो प्रैक्टिकल वे में भी, यानी प्रायोगिक कर भी जो है विद्यालयों में एक्सपेरिमेंट किए जाएं। तो ये उस पर आधारित है बच्चों ये लाइन, कि एक्सपेरिमेंट किए जाएं प्रयोगशालाओं में, लेबोरेटरीज में। तो वो ये चाहते थे, उनकी इच्छा थी। छात्राः विविध विषयाणां ज्ञानम् अधिगच्छन्तु। छात्र विभिन्न विषयों के ज्ञान को, अधिगच्छन्तु का अर्थ होता है बच्चों ग्रहण करें, ठीक है, प्राप्त करें। येन अस्माकं राष्ट्रं विविध क्षेत्रेषु उत्कृष्टम् आपनुयात्। जिससे कि, येन का अर्थ होता है बच्चों जिससे कि हमारे, अस्माकम का अर्थ है हमारे, अस्मत् शब्द का रूप है ये, षष्ठी भक्ति बहुवचन दिया है इसमें। जिससे हमारे राष्ट्र का विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हमारा राष्ट्र प्राप्त करे, उत्कर्ष यानी उत्कृष्टता की चोटी पर पहुंच जाए। आपनुयात यानी प्राप्त करे, ठीक है। ये जिससे हमारा राष्ट्र विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता को प्राप्त करे। आगे देखिए शिक्षक क्या कह रहा है। शिक्षकाः शोभनम अति उत्तम, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही उत्तम। भारत रत्नम अब्दुल कलामा बहुमुखी प्रतिभा संपन्ना एका आदर्श भारतीय आसीत्। भारत रत्न प्राप्त अब्दुल कलाम
बहुमुखी, प्रतिभा संपन्न एक आदर्श भारतीय थे। बच्चों, बहुमुखी का अर्थ होता है जिसका चारों ओर से विकास हो, अर्थात उसका सामाजिक, सांस्कृतिक, शारीरिक और मानसिक, ये चारों तरह से उनका जो है अच्छे से वो विकास है, प्रतिभा संपन्न है। इन चारों क्षेत्रों में वो प्रतिभा संपन्न एक आदर्श भारतीय हैं। भारतस्य प्रगति एव तस्य लक्ष्यम, भारत की प्रगति ही उनका लक्ष्य था। सः न केवलं भारतस्य युववर्गस्य अपितु प्रत्येकं नागरिकस्य प्रेरणासूत्रमस्ति। वह न केवल भारत के युवा वर्ग के बल्कि, अपितु का अर्थ क्या होता है, बल्कि प्रत्येकम यानी प्रत्येक नागरिक के प्रेरणा सूत्र हैं। ऋषितुल्यः सा अस्माभिः सर्वैः अनुकरणीया अस्ति। ऋषि के समान वह हमें भी उनका अनुकरण करना चाहिए, अर्थात वे ऋषि तुल्य हैं। देखो यहाँ पर उन्हें ऋषि तुल्य इसलिए कहा गया है बच्चों, क्योंकि ऋषि का जो जीवन है वो तपस्या से परिपूर्ण होता है। तो उसी प्रकार डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का भी जो जीवन है वो तपस्या से लीन रहा है। हर क्षेत्र में, हर कला में उन्होंने अपना अद्भुत जो है परिचय दिया है। तो उसके वो इतना ज़्यादा प्रगति कैसे की उन्होंने, जब उन्होंने तपस्या की। उनकी तपस्या के कारण ही उन्हें ऋषि तुल्य इस उपाधि से सम्मानित किया जाता है कि वो ऋषि के समान थे, इसीलिए हमें उनका अनुकरण करना चाहिए, अर्थात उनकी बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए केवल इतना ही। आपका गृह कार्य है कि आपने इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ पूर्ण करने हैं, जो कि पृष्ठ संख्या 54 पर दिए गए हैं। ठीक है, तो एक बार हम इसका उच्चारण भी कर लेते हैं ताकि आपको उच्चारण भली भांति आए। ज्ञा जानना, चित्त काहा विचार काहा, विभाजित बटी हुई, प्रक्षेपणास्त्री प्रक्षेपण अस्त्र, विस्फोटनम विस्फोट, अभियंता इंजीनियर, संस्थानम संस्थान, रुचि ही रुचि, आस्था आस्था यानी फेथ विश्वास, अहर्निशम दिन रात, अधिजमा गम। बच्चों, अधि जो है यहाँ पर उपसर्ग लगा है गम धातु में, जिसका अर्थ हुआ प्राप्त करना। उत्कर्षम उन्नति, प्रतिभा संपन्न प्रतिभाशाली, प्रेरणा सूत्रम अर्थात प्रेरणा देने वाला, अनुकरणीय अनुकरण के योग्य अर्थात फॉलो करने के योग्य, हमें उनको जो है फॉलो करना चाहिए। दृश्य दृश्य जमानिच प्रत्यय इसमें लगा है, जिसका अर्थ हुआ दिखाना। कुशाग्र बुद्धि तीव्र बुद्धि वाला। तो बच्चों, आज के लिए केवल इतना ही। ये शब्दार्थ आपने कार्य पुस्तिका में करने हैं और अगली कक्षा में हम इसका अभ्यास कार्य पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।